अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एम एस गोल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई और बहनों का फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़कर बताने वाले हैं नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने की 33 सुन्नतों के बारे में। जो हम पूरे दिन खाते हैं पीते हैं, ये सारे काम हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से करें तो हमारी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। आज जो हमारे घरों में बेबरकत छाई है, उसका सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करें। उससे हमारे घरों में बरकत आएगी, अल्लाह की रहमत आएगी। घर में जो दिक्कत परेशानी है, उन सारी परेशानियों का सलूशन है। हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सुन्नतों के मुताबिक खाना खाएं, सुन्नतों के मुताबिक अमल करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। खाना खाने का सुन्नत तरीका है। नंबर 1 है, खाने से पहले कलाई तक हाथ धो लें और हाथ धोने के बाद तौले से या किसी कपड़े से साफ न करें। खाना खाने के बाद तौले से या कपड़े से साफ कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले जब हाथ धोए तो हाथ साफ ना करें। नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 है, दस्तरखान बिछाकर खाना चाहिए। दूसरी सुन्नत है, दस्तरखान बिछाकर खाना खाना चाहिए। नंबर 3 है, खाना खाने के लिए एक जानू बैठे या 2 जानू बैठे, जैसे अत्यार में बैठते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो फिर आप उकड़ू बैठ जाएं। इससे क्या होगा, इससे आप सिर्फ इतना ही खाना खाएंगे जितना आपके पेट में जगह होगी, यानी आपका पेट बाहर नहीं आएगा। इससे ज़्यादा खाने से पेट बाहर आ जाते हैं, फूल जाते हैं, तो वो नहीं होगा। बस इतना ही आएगा पेट में जितना आप खा सकते हैं, यानी आप उतना ही खाएंगे जितनी आपके पेट में जगह है। 3 हो गई। अब चौथी सुन्नत है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। 5वीं सुन्नत है, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़नी भूल जाए तो बीच में पढ़ ले। बिस्मिल्लाह अव्वल आखिर पढ़े खाने के दरमियान। अगर आप भूल जाए तो बीच में पढ़ लें। इससे पहले 6ठी सुन्नत है, यानी सबसे पहले आप एक घूंट पानी पिए खाने से पहले, उसके बाद लुकमा खाएं और फिर खाने के दरमियान आप बीच में पानी पी सकते हैं। यानी बीच में पानी पीना चाहिए। खाना जब फारिग हो जाए तो उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने से फारिग होने के बाद 20-25 मिनट के बाद आप पानी पीना चाहिए, ताकि खाना अच्छी तरह से पच जाए। 7वीं सुन्नत है, दाएं हाथ से खाना चाहिए, यानी सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए। 8वीं सुन्नत है, खाना एक किस्म का हो तो अपने सामने से खाना चाहिए, यानी जैसे बिरयानी खा रहे हैं, एक ही किस्म का खाना है तो अपने सामने से खाना चाहिए। अगर खाना अलग अलग किस्म का है, अलग अलग तरह की डिश है, तो फिर आप कहीं से भी उठाकर खा सकते हैं, लेकिन खाना अगर एक तरह का है तो फिर अपने सामने से उठाकर खाना चाहिए। 8 हो गई। अब 9वीं सुन्नत है, जिस खाने में सब उंगलियां न लगानी पड़े उसे 3 उंगली से खाना चाहिए, यानी 3 उंगली से खाना सुन्नत है। जैसे सूखा खाना है, नमकीन बिस्कुट वगैरह, ये 3 उंगली से खाना सुन्नत है। और हमारे यहाँ जैसे चावल बिरयानी बनते हैं तो इसमें तो जितनी ज़रूरत है उतनी उंगलियां आप लगा सकते हैं। 10वीं सुन्नत है, खाना खाते वक्त चुप न बैठना चाहिए, न ही दुनियादारी की बातें करनी चाहिए, बल्कि बीच बीच में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे जिक्र करते रहना चाहिए। खाना खाने के बाद उंगलियों को चाटना चाहिए, यानी उंगलियों को चाटना भी सुन्नत है, इसलिए खाना खाने के बाद उंगलियों को चाटना चाहिए, बीच में नहीं चाटना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो सबसे छोटी उंगली है उसको चाटें, फिर उसके बाद दूसरी उंगली, फिर जो बीच की उंगली है सबसे बड़ी है, फिर एहतियात में उठने वाली उंगली चाटें और सबसे बाद में अंगूठे को चाटें। यानी उंगलियों को चाटना भी सुन्नत है, और ये चाटते इसलिए हैं
क्योंकि इन पे जो प्लाज्मा है वो लगा रहता है, इसके हमारा हाजमा तंदुरुस्त होता है और ठीक हो जाता है, हमारा खाना जल्दी हजम हो जाता है। तो इसलिए उंगलियों को चाटना भी सुन्नत है। बाहरी सुन्नत ये है, जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं उसे साफ करना चाहिए, यानी उसमें जितना आप खा रहे हैं उतना ही लें ताकि उसे साफ हो जाए, बर्तन खाली हो जाए। तो बर्तन को साफ करना भी सुन्नत है, इसलिए बर्तन में इतना ही लें जितना आप पूरा खा सके। तेहरी सुन्नत है, अगर दस्तरखान पर खाना गिर जाए तो उसे उठाकर खा लेना चाहिए। अगर मुंह से निकल कर गिर जाए तो उसे नहीं खाना चाहिए। दस्तरखान पर जो गिर जाता है उसे उठाकर खा लेना चाहिए। जैसे हम हाथ से निवाला उठाते हैं और उसमें से गिर जाए तो उसको उठाकर खा लेना चाहिए, मुंह से गिरे तो ना खाना चाहिए। ये भी सुन्नत है और इसे खाने से इज्जत मिलती है, ना कि जिल्लत। बल्कि यूँ कहे कि दस्तरखान पे जो गिरा हुआ खाते हैं उससे ये होता है कि हमारे अंदर जो तकब्बुर होता है वो नहीं रहता, यानी तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। तो बात समझ में आ गई। चौथी सुन्नत है, अगर सालन में मक्खी गिर जाए तो उसे गोता देकर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि उसका एक पर बीमारी का होता है और एक शिफा का होता है। यानी एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में शिफा होता है। जो शिफा वाला पर होता है वो ऊपर होता है, यानी वो उसको भिगोती नहीं और बीमारी वाला पर भिगो देती है। अगर हम दोनों पक उसमें डबो दें तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी इसकी जो बीमारी फैलनी थी और शिफा भी हो गया तो दोनों ख़त्म हो जाएंगी, यानी अब नॉर्मल है। इसलिए उसको गोता देकर निकाल कर फेंक देना चाहिए। 15वीं सुन्नत है, खाने के दरमियान किसी और चीज़ का सवाल न करना चाहिए सिवाय पानी के। यानी अगर आप किसी के यहाँ खाना खा रहे हैं, किसी के यहाँ दावत पर हैं, तो पानी के सिवा किसी और चीज़ का सवाल नहीं करना चाहिए। 16वीं सुन्नत है, खाना हमेशा सर ढक के खाना चाहिए। 17वीं सुन्नत है, रोटी को दांतों से काट कर न खाएं बल्कि उसे तोड़ कर खाएं। यानी बाइज दरमियान रोटी को दांतों से काट कर खाते हैं तो काट कर नहीं खानी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी तोड़ कर खाएं। 17 हो गई। 18वीं सुन्नत है, खाने में फूंक न मारे। यानी खाना अगर गर्म है तो उसको ठंडा कर ले, कुछ देर रुक जाए, गर्म न खाएं और न उसे फूंक मारे न उसे सूंघे। यानी खाने में फूंक न मारे और न ही सूंघना चाहिए। 19वीं सुन्नत है, खाना अच्छे से चबा कर खाएं। यानी जल्दबाजी में ऐसा ना खाएं कि जब खाया और फिर उबक दिया, तो ऐसा भी ना करना चाहिए। 20वीं सुन्नत है, दोपहर में खाने के बाद थोड़ा सोना चाहिए। यानी दोपहर में खाने के बाद थोड़ी देर सोना भी सुन्नत है, इसलिए सेहतमंद है, इसलिए दोपहर में सोना सुन्नत है। 20 हो गई। 21वीं सुन्नत है, रात को खाने के बाद 40 कदम चलना भी सुन्नत है। यानी जब रात को आप खाना खाएं तो थोड़ी देर टहल लें, ये भी सुन्नत है। अगर थोड़ी देर नहीं टहल सकते तो कम से कम 40 कदम चलना चाहिए, ये सुन्नत है। 22वीं सुन्नत है, खाने में कोई ऐब नहीं निकालना चाहिए। यानी अगर आप घर पे खाना खा रहे हैं और उसमें थोड़ा नमक कम है तो उसमें ऐब न निकाले, बल्कि ये कहे कि भाई थोड़ा नमक कम है, नमक दे दो, या कुछ और कम है, मिर्च कम है, वो दे दो। तो ऐब न निकालना चाहिए, थोड़ा प्यार से कहो कि इसमें थोड़ा नमक कम है। आगे समझिए। 23वीं सुन्नत है, खाना तवज्जो के साथ खाना चाहिए और झुक करके खाना चाहिए। यानी जब आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ा झुक करके खाना चाहिए, ना कि सीधे बैठ के, बिल्कुल ही अकड़ के नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा झुक करके बैठना चाहिए। 24वीं सुन्नत है, और टेक लगा के खाना नहीं खाना चाहिए। यानी आप बैठे हैं और टेक लगा के बैठे खाना खा रहे हैं, ये भी सही नहीं है, तो इसलिए टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। 25वीं सुन्नत है, खाने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए। जब आप खाना खा चुके तो यह दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। या खाना खाने के बाद यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अतईमना खैरम मिनहू। 26वीं सुन्नत है, सबसे पहले दस्तरखान उठाए फिर आप उठे। यानी दस्तरखान पर बैठे खाने से फारिग हो गए तो पहले दस्तरखान उठाए और फिर खुद उठे। अगर ज़्यादा हैं आदमी बैठे हैं और वो खा रहे हैं तो फिर आप उठ सकते हैं, नहीं तो पहले दस्तरखान उठाए
और उठाने से पहले दुआ पढ़ें दस्तरखान की और फिर उठें। 27वीं सुन्नत है, दस्तरखान को उठाने से पहले दुआ पढ़कर उठाएं। दस्तरखान उठाए तो दुआ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबम मुबारकन फी गैर मुकफ़ीन वला मुअद्दीन वला मुस्तगन अनहु रब्बना। ये दुआ हमने स्क्रीन पर भी दी है, आप चाहे तो स्क्रीन का शॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। 28वीं सुन्नत है, हाथ धोकर कुल्ली करना। दस्तरखान पर हाथ न धोएं। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो वो दस्तरखान पर हाथ धो सकता है, नहीं तो दस्तरखान पर हाथ ना धोएं, हाथ अलग धोएं। आगे समझ में। 29वीं सुन्नत है, अगर किसी मेज़बान के यहाँ दावत पर जाएं तो दावत खाने के बाद यह दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा अत ईमन अत आमनी वस्की मन सकानी। ये दुआ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका शॉट लेकर पढ़ सकते हैं। 30वीं सुन्नत है, दस्तरखान ज़मीन पर या फर्श पर या बेड पर बिछाकर खाना चाहिए। यानी जहां आप सुन्नत तरीके से बैठ सकते हैं वहां आप दस्तरखान लगाकर खा सकते हैं, बिछाकर खा सकते हैं। 30 होगी। 31वीं सुन्नत है, खाने के दरमियान अगर कोई बीच में आ जाए तो उसे खाने की दावत देना, ये भी सुन्नत है। 31 होगी। 32वीं सुन्नत है, साथी अगर खाना खा रहा है तो उसके साथ खाते रहें। यानी आपके साथ साथी खा रहा है, आप बैठे हैं तो इतना खाना चाहिए ताकि वो पेट भर कर खा ले। धीरे धीरे खाना चाहिए ताकि उसका पेट भर जाए। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप उठ सकते हैं, नहीं तो उसके साथ बैठे रहें ताकि वो बीच में ना उठे और पेट भर ले। 33वीं सुन्नत है, जिसने खाना पकाया उसे भी खाने की दावत देनी चाहिए, यानी उसे भी शरीक करना चाहिए या फिर उसे थोड़ा निकाल कर अलग से दे देना चाहिए। जैसा कि घर में आपकी बीवी है, बहन है और कह रहे कि बाद में खा लेंगे, तो फिर ये है कि उसको निकाल कर अलग से दे दें या फिर वो बाद में खा सकते हैं। ये थी वो खाने की 33 सुन्नतों के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपकी अच्छी समझ में आ गई होगी, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों बहनों में शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर अमल करें और खाने की सुन्नतों के बारे में जान सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी पीने का सुन्नत तरीका, गुस्ल करने का सही तरीका, वज़ू के फ़राइज़ नीचे वीडियो में लिंक दिया गया है।